इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगला टॉपिक है फैंटेसी। फैंटेसी भी बिंब का ही दूसरा रूप है। इसमें भी क्या होता है, किसी चीज की कल्पना करना फैंटेसी होती है। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फैंटेसिया से हुई है। फैंटेसी अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान कर देती है, मतलब जो निर्जीव चीजों को भी सजीव बना देती है। इसका संबंध फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से भी है। काव्य में फैंटेसी का प्रयोग एक तकनीक रूप में किया जाता है। लंबी कविताओं में कैनवस की व्यापकता को संक्षिप्त व सार गर्भित करने के लिए, उसकी गति में त्वरा पैदा करने के लिए रचनाकार फैंटेसी का प्रयोग करता है। मनोबिंबों को समन्वित एवं परिवर्तित करने की जो शक्ति फैंटेसी में नहीं मानी जाती। फैंटेसी में बिंब श्रृंखलाबद्ध ना होकर बेतरतीब होते हैं। फैंटेसी में निगूढ़ तत्व की झलक मिलती है। फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी एक सपने की तरह है। सपने में इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है, कोई उसमें लयबद्ध, मतलब कोई एक सीक्वेंस में नहीं चलता, कभी कुछ कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वो खुद को भी हैरानी होती है कि कहाँ से वो कहाँ पहुंच गया। ऐसी फैंटेसी होती है। फैंटेसी में सोचते सोचते हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो उसमें कोई श्रृंखला नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं होता। फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में किया। फैंटेसी के प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध की लंबी कविता ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध को कामायनी में भी फैंटेसी की झलक दिखाई देती है। कामायनी में भी फैंटेसी ही है। फैंटेसी के संदर्भ में विद्वानों के विचार क्या है? मुक्तिबोध कहते हैं कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महाकवि। मुक्तिबोध कहते हैं फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं से विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से होता है। साहित्य या काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कावायनी में बिंबावलियां विश्रृंखलित और विघटित नहीं है। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध है, तो हम उनको फैंटेसी नहीं कह सकते। इसी में अगला टॉपिक है यथार्थवाद। फैंटेसी अपोजिट होता है यथार्थवाद। यहाँ पर सच्चाई होती है, जो भी सच हमारे सामने है। मर्क्यू फोन्से ने 1826 ईस्वी में पहली बार अपने निबंध में यथार्थवाद की परिभाषा दी। कॉर्वे ने कला की दृष्टि से 1855 में यथार्थवाद का प्रयोग अपने चित्रों की प्रस्तुति के समय किया। इसके बाद यथार्थवाद का प्रयोग 1857 ईस्वी में फ्लॉबेयर के उपन्यास मदाम बाबरी में देखने को मिलता है। जीवन की सच्ची अनुभूतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। मतलब जो सच्ची अनुभूतियां हैं उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करना, वो यथार्थवाद है। लेकिन जो घटनाएं हैं वो सच्ची होनी चाहिए। यथार्थवाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रकृतवाद, निम्न कोटि का यथार्थवाद होता है जो। फिर होता है सामाजिक यथार्थवाद, फिर मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, फिर अति यथार्थवाद। यथार्थवाद को प्रकृतवाद रूप में भी जाना जाता है, जो नेचुरलिज्म का अनुवाद है। प्रकृतवाद मतलब नेचुरलिज्म। बॉल्ज़ाक और जोला द्वारा जिस यथार्थवाद का विकास हुआ उसका रूप प्रकृतवाद ही रहा है। प्रकृतवाद का आक्षेप लगता है कि इस साहित्य में अश्लीलता और विकृतियों का चित्रण होता है, जिस वजह से प्रकृतवाद को निम्न कोटि का यथार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। प्रकृतवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बॉल्ज़ाक और जोला ने किया। प्रकृतवाद को इन्होंने यथार्थवादी आंदोलन का एक रूप माना जाता है कि टॉल्स्टॉय, गोगाल एवं गोर्की द्वारा यथार्थवादी कला का विकास किया गया। गोर्की के यथार्थवाद को सामाजिक यथार्थवाद की संज्ञा प्रदान है। इन्हें ही प्रथम सामाजिक यथार्थवादी कवि माना जाता है। सामाजिक यथार्थवाद को व्यापक और प्रभावशाली माना गया है। जन की आवाज का केंद्र सामाजिक यथार्थवाद को माना जाता है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद फ्रायड एवं युंग के मनोविज्ञान से प्रभावित माना जाता है। इसने एक नई दृष्टि समस्याओं को देखने के लिए उत्पन्न की। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के मैजिक रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब जादुई यथार्थवाद को इंग्लिश में मैजिक रियलिज्म कहते हैं। मैगिस्चर रियलिज्म संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच रो द्वारा चित्रों के विश्लेषण हेतु जर्मन चित्रकारों के लिए किया। जादुई यथार्थवाद के मुख्य रचनाकार हैं गैब्रियल गार्सिया, एलेजो कॉर्पेलियर, मार्क्वेज और जॉर्ज साइको। अति यथार्थवाद का जन्म फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। कवि अथवा रचनाकार आत्मा द्वारा अवचेतन की आवाज सुनकर जो की त्यों चीजों की प्रस्तुति करता है, जिसमें अति यथार्थवाद कहते हैं। मतलब बिल्कुल जैसा था वैसा प्रस्तुत करना। वास्तविक यथार्थवाद अवचेतन में छिपा होता है और नैतिकताओं के दबाव से दूर स्वप्न अवस्था में के निकट दिखाई देता है। इसकी अभिव्यक्ति चेतना प्रवाह शैली द्वारा होती है। सीरियलिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे बेता ने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सीरियलिज्म में 1924 में किया।
आंद्रे ब्रेता के ने सह लेखक और अपने मित्र फिलिप सुपाल्त के साथ मिलकर अपने घोषणा पत्र के प्रकाशित होने से पहले ही 1919 में 1909 में लेस चैम्प्स मैनेटिक्स शीर्षक के मैनिफेस्टो का मूल पाठ प्रकाशित किया। अति यथार्थवाद में आंद्रे ब्रेता स्वतः चालित लेखन को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते हैं। हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोएम रचना लिखी। अति यथार्थवाद नाम से एक निबंध हर्बर्ट रीड द्वारा लिखा गया। दादावाद और अति यथार्थवाद का आपस में संबंध विद्वानों द्वारा माना गया है। हिंदी साहित्य के भीतर अति यथार्थवाद का विकास उचित रूप में नहीं हो पाया। यथार्थवाद 1850 से 1880 1850 से 1880 के मध्य फ्रांसीसी उपन्यासों के एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरकर सामने आया, किंतु 18वीं सदी के अंग्रेजी उपन्यासकारों डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग और टोबियस मॉलेट को यथार्थवादी लेखकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुअर पीपल उपन्यास को जो दास्तोवस्की द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है, इसको यथार्थवादी धारा में रखा गया। यथार्थवाद के सिद्धांत पर मनोविश्लेषणवादी फ्रायड, विकासवादी डार्विन, समाजवादी कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। यथार्थवादी रचनाकार अपनी रचनाओं में उन घटनाओं के वर्णन पर बल देते हैं जो सत्य होती है। यथार्थवाद की भाषा सामान्य या शिल्प सहज होता है। उनकी भाषा सामान्य, क्योंकि वो सच्चाई पे लिंक्ड है, सच्चाई पर बेस्ड है, इसीलिए उनकी भाषा भी सामान्य और शिल्प जो होता है वो आसान होता है। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद का संबंध जीवन के दुख व अभाव से जोड़ते हैं, तो प्रेमचंद उसे चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। प्रेमचंद के साहित्य के भीतर सर्वप्रथम यथार्थवादी रूप देखने को मिलता है। जैसे उनकी जो गोदान है, उपन्यास गोदान है, उसमें गांव के जीवन का सच्चा रूप देखने को मिलता है। ठीक है। यथार्थवाद का पूर्ण विकसित रूप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद व नई कविता में दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य के रचनाकार एवं यथार्थवादी रूप। पहले रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सामाजिक यथार्थवादी थे, समाज की सच्चाई लोगों के सामने लेके आते हैं। पांडे बेचन शर्मा जो हैं उग्र के नाम से जाने जाते हैं, ये प्रकृतिवादी यथार्थवादी हैं, ये प्रकृति का सच सामने लाते हैं। लीलाचंद्र जोशी ये मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी हैं। यशपाल और उपेंद्र नाथ अशक जो हैं द्रष्टव्य यथार्थवादी हैं, मतलब जो समाज में होते हुए इन्होंने देखा है उन्हीं चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यशपाल की कहानियों में जैसे झूठा सच्चा कहानी है उनकी, तो उसमें इन्होंने वो क्या है, द्रष्टव्य यथार्थवादी कहानियां हैं, रचनाएं हैं। फिर है यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं। अब यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें वर्तमान का चित्रण होता है, प्रेजेंट दिखाई देता है। जीवन की विद्रूपताओं और विषमताओं का चित्रण होता है। जीवन के स्वरूप का विवेचन होता है, मतलब क्या और कैसे है। समस्या प्रस्तुतिकरण, लोगों की समस्या सामने आती है। बौद्धिक पक्ष प्रधानता, व्यक्तिनिष्ठ शैली का प्रयोग, शैली का व्यंग्यपूर्ण, तीव्र, स्वाभाविक और कठोरतापूर्ण रूप, अश्लीलता और सुशीलता दोनों का प्रयोग, पूर्वाग्रह से दूरी, श्रृंगार, विभत्स और रौद्र रसों की बहुलता, ये सारी विशेषताएं हैं यथार्थवादी साहित्य की। फिर यथार्थवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार, अलग अलग राइटरों की क्या क्या विचार हैं। सबसे पहले शिफले, इनकी बुक है डिक्शनरी ऑफ वर्ड लिटरेचर। उसमें इन्होंने बताया साहित्यिक समालोचना में यथार्थवाद शब्द का प्रयोग आदर्शवाद और स्वच्छंदतावाद के विरोध में उन साहित्यिक कृतियों के लिए किया जाता है जो वास्तविक जीवन की अनुकृति में निर्मित होती हैं और अपनी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन में ग्रहण करती हैं। उसके बाद है कजामिया। ये कहते हैं कि यथार्थवाद साहित्य में एक शैली नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जॉर्ज लूकस ये कहते हैं सच्चे साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक बिना किसी भय या पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने पास देखता है उसका यथातथ्य चित्रण कर दे, तो ये यथार्थवाद है जॉर्ज लूकस के अनुसार। स्टीवेंसन कहते हैं यथार्थवाद का प्रश्न साहित्य में मुख्यतः सत्य से अल्पांश की संबंध नहीं रखता बल्कि उसका संबंध केवल रचना की कलात्मक शैली से है। फिर प्रेमचंद कहते हैं यथार्थवाद चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यथार्थवादी रचनाकार का उद्देश्य यह नहीं होता कि वे अपनी रचनाओं में नेकी का फल नेक और बदी का फल बद दिखाए, मतलब अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होगा और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी बुरे काम करने वाले लोग भी बहुत आगे चले जाते हैं और कई अच्छा करने वाले की भी बुरी हालत होती है, मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। जैसे गोदान में उन्होंने दिखाया, गोदान में उसका जो मेन कैरेक्टर था होरी, लास्ट में समाज के दुख को सहते सहते लास्ट में वो मर ही जाता है। अच्छा इंसान था लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने यही कहा है कि उनकी रचनाओं में नेकी का फल नेक और बदी का फल बद दिखाए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि समाज में इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए यथार्थवादी अपनी रचना में इस सच्चाई को उजागर करता है। प्रेमचंद कहते हैं यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता बल्कि जिस परिवेश में सांस लेता है
उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर करता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात। फिर जयशंकर प्रसाद कहते हैं, लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख किया जाए। फिर से जयशंकर प्रसाद ने कहा है, आदर्शवाद का विषय जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती और लघुता है। मतलब जीवन के दुखों को दिखाना भी एक कलाकार का, एक रचनाकार का कार्य है, वही यथार्थवाद है। महादेवी वर्मा कहती है, यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पड़ता है जहां से वह हमें जीवन के भिन्न वर्णों के चित्र ही नहीं देती, अपितु उनमें व्यक्त जीवन के प्रति प्रतिक्रियात्मकता संवेदन भी होता है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं, कला के क्षेत्र में यथार्थवाद ऐसी एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरंतर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और रूपायित होती रहती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं, यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ये कहते हैं, महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है। मतलब उसमें कोई और विकल्प नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो वास्तविकता को ही दिखाएगी, अतः उसकी एकमात्र कसौटी जो है वो यथार्थवाद है।